वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, हौसला रखता है जो कुछ कर पाने की, उन्हें परवाह नहीं होती पंख जल जाने की। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमन यादव। टुडे आई एम हेयर टू एक्सप्लेन क्लास सेकेंड इंग्लिश लिटरेचर बुक लेसन सेकेंड, दैट्स नेम इज पार्ट्स ऑफ गोल्डन, सोने का घड़ा। इस कहानी में आप पढ़ेंगे कि एक राजशाही यानी धनवान जो बारबन नाई होता है, वह अपने घर जाता है तो 7 सोने के घड़े पाता है, जिसमें से 6 सोने के घड़े भरे होते हैं और 7वां हाफ भरा होता है यानी खाली होता है। तो वह सोचता है क्यों न हम अपने धन को मिला के उसको भर दें। वह अपने सारे धन को मिलाता है, फिर भी वह घड़ा नहीं भरता है। और इस संदर्भ में वह राजा के पास जाता है, राजा से सलाह लेता है और उस 7वां घड़ा वह भरता है या नहीं, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो चिल्ड्रेन, लेट्स स्टार्ट। श्यामलाल वाज ए रॉयल बार्बर। श्यामलाल एक राजशाही नाई था। एंड अर्नड ए हैंडसम सैलरी, और वह अच्छा वेतन कमा लेता था। ही वाज ए चीरफुल मैन, वह एक प्रसन्न व्यक्ति था। होम एवरीवन लाइक्ड, जिसे सभी लोग पसंद करते थे। वन नाइट व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम थ्रू द फॉरेस्ट, एक रात को जब वह जंगल के द्वारा या जंगल से गुजरकर वापस घर आ रहा था, ही हियर्ड ए वॉइस, वह एक आवाज़ सुना। वरीड दैट, परेशान होकर कि ही माइट बी चेज, कोई पीछा कर रहा है। बाय घोस्ट, यानी कि भूतों के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। श्यामलाल रैन, श्यामलाल दौड़ने लगा। दी वॉइस एज्यूर्ड हिम दैट इट ओनली वांटेड टू थैंक श्यामलाल फॉर दी काइंडनेस ही शोव्ड टू ट्रीज। दी वॉइस एज्यूर्ड यानी आवाज में आश्वासन दिया, हिम यानी उसे, आवाज में आश्वासन दिया उसे कि इट ओनली वांटेड टू थैंक, यानी यह केवल धन्यवाद देना चाहती है श्यामलाल का, फॉर द काइंडनेस, दयालुता के लिए, ही शोव्ड टू ट्रीज, जो वह पेड़ों को दिखाया। श्यामलाल वाज टू स्केयर्ड, श्यामलाल भयभीत था। टू पे एनी अटेंशन टू स्पिरिट, यानी आत्मा कोई और ध्यान देकर। टू हिज अमेजमेंट ही फाउंड 7 pots of गोल्ड एट होम। टू हिज अमेजमेंट, वह आश्चर्यचकित हो गया। ही फाउंड, वह पाया 7 pots of गोल्ड एट होम, यानी 7 सोने के भरे हुए घड़े। दी फर्स्ट 6 वर फिल्ड विथ गोल्ड, जो पहले 6 पूरे सोने से भरे हुए थे। वाइल यानी जबकि, दी 7th वाज ओनली हाफ फुल, जबकि 7वां आधा भरा हुआ था। श्यामलाल एंड हिज वाइफ डिसाइडेड, श्यामलाल और उसकी पत्नी ने निर्णय लिया टू फिल द 7th pot टू द टॉप विद द गोल्ड, यानी कि 7वें घड़े को पूरे ऊपर तक भरने का। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही बिगेन टू ड्रॉप ऑल हिज अर्निंग, अगले दिन वह अपना पूरा कमाया हुआ धन उसमें यानी इनटू द पॉट, घड़े में डालने लगे। इवन आफ्टर सेवरल डेज, प्रत्येक कुछ दिनों के बाद, दी पॉट वुड नॉट फुल अप, पॉट यानी घड़ा नहीं भर सका। दी कपल बिगेन टू गो हंग्री होपिंग टू सेव मोर मनी, यानी द कपल यानी जोड़े यानी पति और पत्नी अधिक मोर मनी यानी अधिक धन बचाने की आशा में बिगेन टू गो हंग्री भूखे रहने लगे। बाई द एंड ऑफ द मंथ, श्यामलाल वाज लॉसिंग स्लीप ओवर द 7th pot ऑफ गोल्ड, महीने के आखिरी तक श्यामलाल वाज लॉसिंग स्लीप ओवर द 7th pot ऑफ गोल्ड, श्यामलाल 7वीं घड़ी के ऊपर सोया रह गया। श्यामलाल्स वाइफ सजेस्टेड दैट,
श्यामलाल की पत्नी सुझाव दी कि ही शुड आस्क द किंग फॉर ए रेज। ही शुड आस्क, वह उसे पूछना चाहिए, द किंग फॉर ए रेज, यानी उसे पूछना चाहिए राजा से सैलरी बढ़ाने के लिए। श्यामलाल अप्रोच्ड द किंग विथ ए रिक्वेस्ट फॉर ए रेज। श्यामलाल राजा के समीप पहुंचा विथ ए रिक्वेस्ट, प्रार्थना लेकर, फॉर ए रेज, सैलरी बढ़ाने के लिए। द किंग नोटिस्ड दैट श्यामलाल वाज डिप्रेस्ड, यानी राजा ने ध्यान दिया कि श्यामलाल उदास था, एंड अपीयर्ड वरीड, और परेशान दिखाई दे रहा था। द किंग रेज्ड हिज सैलरी, यानी राजा ने उसकी सैलरी बढ़ा दी, उसका वेतन बढ़ा दिया। डिस्पाइट, इसके बावजूद, ऑल दियर इफर्ट्स, इन सभी प्रयासों के बावजूद, द कपल कुड नॉट फिल द सेवेंथ पार्ट, यानी जोड़े यानी पति और पत्नी उस 7वें घड़े को नहीं भर सके। श्यामलाल डिसाइडेड टू आस्क द किंग फॉर अनदर रेज, ठीक है। श्यामलाल ने निर्णय लिया टू आस्क द किंग, राजा से पूछने का, फॉर अनदर रेज, और दूसरे तरीके से सैलरी बढ़ाने का। द किंग थॉट, राजा ने सोचा कि, फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण तक राजा ने सोचा, इट वॉज अनलाइक श्यामलाल टू बी सो डिप्रेस्ड, अधिक उदास होने के कारण श्यामलाल भिन्न दिखाई दे रहा था या भिन्न था। बिसाइड ही वॉज बीइंग पेड हैंडसमली, जबकि या इसके बावजूद, जबकि उसे अच्छा पैसा दिया गया था या पेड किया गया था। देन द किंग आस्क्ड, तब राजा ने पूछा, हैव यू बीन गिवन 7 पॉट्स ऑफ गोल्ड बाय द फॉरेस्ट स्पिरिट, क्या तुम्हें ये 7 घड़े, 7 पॉट्स यानी 7 घड़े यानी जंगल की आत्मा से दिए हुए हैं। श्यामलाल स्टेयर्ड एट हिम, श्यामलाल उनको एट हिम, उन पर देखकर, एंड नोटेड हिज हेड, अपना सर हिलाया। द किंग देन सेड, तब राजा ने कहा, द फॉरेस्ट स्पिरिट वंस गेव मी 6 and a half parts ऑफ गोल्ड, यानी कि फॉरेस्ट स्पिरिट, जंगल की आत्मा, एक बार मुझे 6 घड़े और 7वां आधा भरा हुआ घड़ा दी थी। आई कुड हैव इजली यूज्ड दी 6 पार्ट, यानी हमने या मैंने आसानी से 6 पार्ट्स यानी 6 घड़े यूज कर सकें। इंस्टीड, इसके बजाय, आई स्पेंड ऑल माई टाइम फिलिंग अप द 7th पार्ट, इसके यानी बजाय मैं 7वें घड़े को भरने में पूरी टाइम लगा दी। रिटर्न दी पॉट्स टू दी फॉरेस्ट, यानी कि इस घड़े को वापस जंगल में रख दो या दे दो। यू विल रीगेन योर पीस ऑफ माइंड, तुम दोबारा अपने यानी दिमाग शांत कर पाओगे। श्यामलाल हीडेड दी किंग्स एडवाइस, यानी श्यामलाल ने राजा की सलाह मान ली। ही थ्रीव द पॉट्स अवे एंड लिव्ड हैप्पीली, वह उस घड़े को दूर फेंक दिया, एंड लिव्ड हैप्पीली, और खुशीपूर्वक रहने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।